हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मज़हर अहमद और मैं लिंकन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी में काम करता हूं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। और मेरा दिन शुरू होता है सुबह 5 बजे। उसके बाद मैं घर का सारा काम निपटा देता हूं जो भी मेरे हिस्से का होता है। ठीक 9 बजे मैं अपनी सेविंग करने के बाद नहाने चला जाता हूं। नहाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बिना नहाए हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। उसके बाद नहाने के बाद मैं अपने कपड़ों पर प्रेस कर लेता हूँ। कपड़े हमेशा प्रेस के ही पहनने चाहिए एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को। उससे क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग ही लुक आता है। और मैंने कंपनी की वाइट शर्ट पहन ली है जिस पे मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ है लिंकन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। और मेरी टाई है, टाई पे भी मेरे लिंकन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का लोगो बना हुआ है। और मैंने अपनी सफ़ेद शर्ट पहन ली है। दोस्तों, जैसा कि कलर मेरा चेहरे का थोड़ा सा डार्क है उस हिसाब से वाइट शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है और वाइट कलर मेरा फेवरेट भी है। उसके बाद मैंने अपना बैग तैयार कर लिया है। इसी के साथ साथ मैं आज की प्लानिंग कर लेता हूँ। थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ पहले, हल्का नाश्ता करने के बाद मैं अपनी प्लानिंग कर लेता हूँ क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। एक अच्छी प्लानिंग ही आपको अच्छी तरीके से मार्केट में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, अगर हमारी प्लानिंग ज़बरदस्त है तो हम मार्केट में अच्छी तरह से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर लेंगे, अच्छा काम कर पाएंगे, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे और इंसेंटिव अर्न कर पाएंगे। इसके बाद ही मैंने अपना बैग कंप्लीट कर लिया है, प्लानिंग कर ली है। अब मेरी बारी है जूते पहनने की। मैंने जूतों को अच्छे से पॉलिश करने के बाद जूते पहन लिए हैं। अब मैं घर से निकलने की तैयारी करता हूँ। घर से निकलने से पहले मैं अपनी बाइक को दरवाजे पे निकालता हूँ। बाइक बाहर निकालने के बाद मैं स्टार्ट करके अपने बैग को रख लेता हूँ। हेलमेट लगाने के बाद अब मैं घर से निकल जाता हूँ। दोस्तों, रास्ते में जैसे ही मैं निकलता हूँ गाँव के बाहर तो वहाँ मुझे गाँव का नज़ारा देखने को मिलता है। रास्ते में एक मेडिकल कॉलेज है, एक महिला जा रही थी जान पहचान की, फिर एक कोरियर बॉय मिला रास्ते में, दोस्त का मेडिकल भी है। इसी बीच याद आया कि बाइक में पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल में बाइक पे अपनी डला लेता हूँ पेट्रोल पंप पे जाकर। पेट्रोल पंप के बाद में मैं निकल लेता हूँ। रास्ते में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जिला अस्पताल पड़ता है। जिला अस्पताल के बाद अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे पहले प्रशांत कुमार के यहाँ सिवाई केयर पर जाना है जो कि मेरे फ्रेंड हैं। अब मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ और वहाँ बैठ के थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज के बारे में और उनके हालचाल लेते हैं। दिवाली का सीज़न है, उस हिसाब से दिवाली की क्या तैयारियाँ चल रही हैं, दुकान की क्या साफ़ सफाई हुई है। अब मैं वहाँ बैठ जाता हूँ और आज के प्लानिंग के बारे में एक बार और गौर करता हूँ। उससे क्या होगा कि कौन सा डॉक्टर कितने बजे मिलेगा, मुझे फ़ोन कॉल तो नहीं करने, मैनेजर से क्या बात करनी है, वो सब करने के बाद पता लगता है कि आज मेरा कासगंज में ही काम है। और मैं सबसे पहले अपने मैनेजर को लेने जाता हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था कि वो 11 बजे तक पहुँचेंगे। मैं ठीक 11 बजे बस स्टैंड पहुँचकर उन्हें रिसीव कर लेता हूँ। उसके बाद अपने डॉक्टर्स पे चला जाता हूँ। डॉक्टर्स पे जाने के बाद में सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हमें वहाँ बहुत इंतज़ार करने की ज़रूरत है क्योंकि डॉक्टर के यहाँ बहुत भीड़ है। डॉक्टर के यहाँ भीड़ हमेशा रहती है क्योंकि दिवाली का सीज़न है, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक डॉक्टर हमारे यहाँ के बहुत अच्छे फिजिशियन है, डॉक्टर SK गुप्ता। उनके यहाँ वेट करने के बाद काफ़ी देर इंतज़ार किया। वहाँ बहुत सारे पेशेंट थे, काफ़ी भर्ती भी थे, OPD भी चल रही थी। तो एक महिला ऐसी आती है अपने बच्चे को लेकर के, डॉक्टर को ही ज्ञान पढ़ाने लगती हैं। दोस्तों, आप ज़रा सुनिएगा कि वो किस तरीके से वार्तालाप करते हैं। आखिर में सुनिए, डॉक्टर उनको बोल रहे हैं कि आपको इलाज कराना है या डॉक्टरी सीखनी है। मुझे सुनकर ये बात बहुत हंसी आई। उसके बाद मैंने डॉक्टर से अच्छे से बात की, डॉक्टर को दिवाली का उपहार भी दिया। उपहार दे करके डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश हुए। खुश होने के बाद में डॉक्टर को हमने धन्यवाद किया अपने ब्रांड को लिखने के लिए। वो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। लगभग 50,000 से अधिक का बिजनेस मुझे पर मंथ वो देते हैं। फिर हम नेक्स्ट डॉक्टर पे जाते हैं जो कि कासगंज के बहुत बड़े सर्जन हैं। वहाँ हमने करीब 1 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद में हमें पता लगता है कि डॉक्टर अब कॉल लेना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ की कॉल ख़त्म करने के बाद फिर हम दूसरे एक पीडिया डॉक्टर्स पे जाते हैं जिनका नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह। कासगंज के अच्छे पीडियाट्रिशियन हैं, उनके वहाँ बहुत भीड़ रहती है। करीब 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद में सबसे पहले हम उनके मेडिकल स्टाफ पे गए जो कि मेडिसिन की जानकारी रखते हैं। उनका नाम है हैरी। अब उनसे मिले, हमने उनको भी दिवाली का उपहार दिया। उन्हें बड़ी खुशी हुई हमसे मिल करके, उन्होंने हमें बहुत अच्छा ऑर्डर भी दिया। मैनेजर साथ में थे, मेरे मैनेजर का नाम सुजा अजहर है, वो मेरे साथ में ही चल रहे थे। उनसे मिलने के बाद में फिर उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो मदर आप, आपके हर एक डॉक्टर से अच्छा खासा बिजनेस आप ले पा रहे हो क्योंकि मेरा फॉलोअप और मेरे रिलेशन डॉक्टर से बहुत अच्छे हैं। वहाँ डॉक्टर को हमने गिफ्ट देके उनके साथ एक फ़ोटो भी शेयर किया है, आप देख सकते हैं। फिर हम दूसरे कासगंज के टॉप पीडियाट्रिशियन पे गए। वहाँ हमने जा करके देखा कि वहाँ तो बहुत भीड़ थी। हम डर डर के उनके चैम्बर में खड़े हो गए। गिफ्ट हमारे हाथ में थे मैनेजर के। हमने काफ़ी दिन से इंतज़ार करने के बाद में फिर हमें पता लगता है कि डॉक्टर ने हमें एक नज़र देखा और गिफ्ट को ले लिया। उनसे बात करने के बाद में धन्यवाद करके हम निकल आए वहाँ पे। फिर हमें रिव्यू करना था क्योंकि महीने का एंड था, क्लोजिंग करनी थी। हमने पूरे महीने में क्या बेचा, क्या ख़रीदा, सबका हिसाब लगाने के बाद में अब सर के घर जाने की बारी आ चुकी थी। और सर को विदा करने के बाद में बस स्टैंड पे फिर मैंने सर से और थोड़ी सी बात की अगले महीने की प्लानिंग के बारे में। फिर मैं उनको बस स्टैंड छोड़ करके मैं घर के लिए निकल आया। रास्ते में आते मैंने देखा कि दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मार्केट में दिखाई दे रहे थे
और आपको समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रशांत कुमार की दुकान पे फिर से गया, वहाँ थोड़ी सी बात की, उसके बाद मैं अपने घर निकल गया क्योंकि मुझे देर हो रही थी और घर पे जाकर के भी मुझे गोरा मार्केट में 1-2 डॉक्टर्स को गिफ्ट देने थे। इसलिए मैं रास्ते में चलते चलते ये सोच रहा था कि किसके पास जाऊं, किसके पास नहीं जाऊं और घर का कोई सामान तो नहीं है। ये सब सोचते सोचते मुझे गोरा पहुंचते पहुंचते ही रात हो चुकी थी। वहां जाकर के मैंने गोरा पहुंचने के बाद में फिर मैंने घर के लिए रवाना होने की तैयारी कर ली। डॉक्टर को गिफ्ट बांटने के बाद में आप देख सकते हैं दीपावली का नज़ारा कितना अच्छा है। सभी दुकानें सजी हुई हैं, रंगीन लाइट हैं और सभी घर और दुकानें लाइटों से सजे हुए हैं। भीड़ भाड़ देख कर भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि दिवाली का त्यौहार रोशनी का, खुशियों का त्यौहार है। हमें एक दूसरे के साथ दिवाली की खुशियों को शेयर करना चाहिए। आप सबसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी दिवाली पर एक दूसरे के काम आएंगे, उनका साथ देंगे। दोस्तों मेरी ऐसी ही वीडियो, आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जहां पर मैं एमआर से रिलेटेड आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को दूंगा। सेल को कैसे बढ़ाएं, सेल कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप